जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। आप सभी नवयुवकों को मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान तो अवतरित हो चुके हैं, लेकिन इस साइंस के ज़माने में आप उसे मानते नहीं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये साइंस भी तो एक भगवान का ही निर्माण है। ये चांद सूरज, इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है, सारी सृष्टि चलती है। अगर इन दोनों में से एक ने भी कार्य बंद किया तो हमारी सृष्टि महाविनाश का सबसे पहला स्टेप पार कर जाएंगी। इसीलिए साइंस भी तो सृष्टि का एक भाग है। सूरज, चांद, तारे भी सृष्टि का एक भाग है। तो ये सारी सृष्टि का निर्माता कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, लाइट यानी प्रकाश। और इसी प्रकाश से हमें सारी एनर्जी, ये सारी दुनिया चल रही है। उसी को हम भगवान कहते हैं और उसी साइंस का भी निर्माण शिव ने किया है। और उसी शिव के हम सारे जीव जंतु, ये सारे पेड़ पौधे, ये सारा आकाश, ये सारा ब्रह्मांड इस शिव बाबा का ही निर्माण है। हम शिव बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करना चाहिए। जो भगवान है, जिन्होंने हमें दिया है ये सब कुछ, ये शरीर, ये बुद्धि, ये हाथ, ये नाक, ये पंचेंद्रिय, तो ये देने वाले को हम प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो उसी के लिए हम प्यार से उसे शिव बाबा कहते हैं। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। क्यों नकारता है? बिना आत्मा तो बॉडी किस काम की? आप बॉडी पे रिसर्च करते जा रहे हैं कि ये बॉडी इतनी ब्रिलियंट क्यों थी। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही मैं उदाहरण लेना चाहती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग लैब में रखा हुआ है रिसर्च के लिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना होशियार और इतना बुद्धिमान क्यों था। जो बुद्धि का स्ट्रक्चर है वो भी बॉडी का निर्माण है। ये तो आपको सब नवयुवक इतना तो समझता होगा कि साइंस तो आप ज़्यादा समझते हैं ना, तो इसी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। अगर शरीर कब काम करता है? जब आत्मा उस पर जान डालती है। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई कर्म नहीं रहता। आत्मा ही अपने लगे हुए संस्कारों से होशियार रहती है या बुद्धू रहती है, बराबर ना। जिसने किधर से तो भी एनर्जी ली होगी, तो वही एनर्जी का नाम ही है भगवान और वही एनर्जी का नाम है शिव। है अपनी आत्मा को उतना बलवान बनाया है, अपनी आत्मा को ताकत दी है। तो ये कौन से बॉडी पार्ट पे यानी ब्रेन पे कौन सा रिसर्च कर रहे हैं? तो मेरा ये सवाल है नए युवकों के लिए जो हमेशा साइंस के बारे में बातें करते रहते हैं। साइंस तो मैं भी जानती हूँ, साइंस है इसलिए तो ये दुनिया चल रही है, पर साइंस भी शिव का ही निर्माण है और वो भी सृष्टि का एक पार्ट है। ये मत भूलना, क्योंकि साइंस निर्माण करने वाला और साइंस द्वारा नए नए आविष्कार निर्माण करने का कार्य मनुष्य करता है, लेकिन किधर से तो भी एनर्जी लेके करता है। जो एनर्जी आती है, जो आत्मा को ज्ञान होता है कि इसमें हमें रिसर्च करना चाहिए, इसका हमें आविष्कार करना चाहिए, तो ये आत्मशक्ति का ही कार्य है। और जो आत्मा लेके गई है होशियारी का, बुद्धिमान का संस्कार, जो उसने अपनी आत्मा पे मेहनत करके पाई है, जो अपनी आत्मा को जागरूक किया और जागरूक करके उस ज्ञान को हम सभी में बांटा, हम सबके फ़ायदे के लिए यूज़ किया, तो वो ब्रेन में नहीं है उसकी बुद्धि है अपने आत्मज्ञान में, जो ज्ञान का संस्कार लेके अभी इस दुनिया से चली गई है परम धाम। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक आत्मा है, वो एक दिव्य आत्मा थी, लेकिन वो परमेश्वर नहीं थी, क्योंकि उस दिव्य आत्मा को उसकी दिव्यता का अनुभव स्वयं परमेश्वर ने किया था। और उसी परमेश्वरी शक्ति से, उसी ऊर्जा से उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ गई और उसने अपने बुद्धि को चालना देनी शुरू की और उस पर भी मेहनत की। वो रुका नहीं, थका नहीं, मेहनत करते गया। और शिव बाबा ही सारी सृष्टि का निर्माता है, भगवान है। उसी ने यह सारी सृष्टि निर्माण की है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक है, वो एक ही है। सारे धर्म पिताओं का भी परम पिता है। धर्म पिताएं भी दिव्य आत्माएं थी, वो भी सारी बुद्धि ज्ञान शिव से ही लेती थी और हम सबको बताती थी।
अब जिसको जब आत्म अनुभूति हुई, जिसको वो ज्ञान जब प्राप्त हुआ, तब उन्हें लगा कि ये ज्ञान जैसे मुझे मिला है वैसे सभी आत्माओं को भी मिले, ताकि जैसे मुझे शिव बाबा प्राप्त हुए हैं वैसे आप सभी को भी वो मिले। जितने भी धर्म पिताएं हैं आपके, जितने भी हैं, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, वो सारे धर्म पिताओं का भी एक ही कहना था कि भगवान तो एक ही है और उसी एक ही भगवान के हम सारे बच्चे हैं, संतान हैं। और कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, सबसे पहला धर्म है हम सारे देवी देवताएं के धर्म के हैं, हम सारे सनातनी धर्म के हैं। ये 33 कोटि देवी देवताएं अचानक कहाँ से गायब हो गई? अगर ये 33 कोटि देवी देवताएं अगर यहाँ पे होती तो इस धरती पे इतने अन्याय अत्याचार क्यों होते? ये सोचने की बात है। सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अराजकता फैलाना बुरी बात है, मूर्ख लोगों के पीछे जाना गलत बात है। आपको ज्ञान दिया है, सभी आत्माएं एक ही भगवान की निर्माण है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो इस जगत में इतने अन्य अत्याचार होते क्या? आप ही सोचो। अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो कभी खून और मर्डर होते ही नहीं, सभी देवी देवताओं की तरह सुख में रहते। पर हमें सब वो देवी देवताएं हैं जो आत्मा की ग्लानि हो चुकी है और हम सब पतित हो चुके हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आत्मा थक चुकी है। ये सारे व्यवहार चक्र में, स्वार्थ में, पैसा कमाने के लालच में स्वार्थी हो चुके हैं हम सब। और इसी को आत्मा की ग्लानि कहा जाता है। जब जब आत्मा की ग्लानि होने लगती है तब तब साक्षात परमेश्वर अवतरित होते हैं। ये ग्लानि रोकने के लिए या इस ग्लानि से हम जैसे कुछ पवित्र आत्माएं जो पतित आत्माओं के बीच फंसी पड़ी हैं, उनको निकालने के लिए स्वयं साक्षात शिव बाबा यानी हमारे परमात्मा परमेश्वर साक्षात इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। और इसी का संदेशा देने का कार्य हम सारी ब्रह्म कुमार बहनें, भाई बहनें, माताएं पिताएं कर रहे हैं।